हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट कर दिया था एलिमिनेशन मेथड का थ्योरी पार्ट हमने आपको बताया था। इस सेशन में हम एग्जांपल्स लेंगे एलिमिनेशन मेथड के। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों सबसे पहला एग्जांपल आपके बुक का एग्जांपल नंबर 11 एलिमिनेशन मेथड के अंदर कहता है कि रेशियो ऑफ इनकम फॉर 2 पर्सन इज 9:7 और रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च का एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है दैट इज 4:3। आगे वो बोलता है इफ ईच ऑफ देम सेव ₹2000 रुपए अगर दोनों बचा लेते हैं तो फाइंड देयर मंथली इनकम। ये आपसे पूछा है वन ऑफ इट्स काइंड। पहली बार आपने इस टाइप का कोई क्वेश्चन देखा जिसमें डायरेक्टली आपको कुछ भी अज्यूम करना मुश्किल हो रहा है। सबसे पहला काम जो होता है वेरिएबल को अज्यूम करना होता है और वही इस क्वेश्चन में मुश्किल हो रहा है कि किसे वेरिएबल माने। देखिए बच्चों अगर आप इनकम को वेरिएबल मानेंगे तो 2 इनकम है क्योंकि 2 पर्सन है, दोनों की इनकम है और उनका रेशियो दिया गया है, डायरेक्ट वैल्यू भी नहीं दी गई है। इसी तरीके से आपको एक्सपेंडिचर को भी मानना पड़ेगा तो 4 वेरिएबल आपके पास बन जाएंगे। तो आपको वेरिएबल को बहुत सोच समझ के रखना है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस रेशियो को देखता हूं। सबसे पहले इनकम का जो रेशियो है 9:7 है तो मैं क्या करता हूं, अज्यूम करता हूं, अज्यूम इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन की इनकम को मैं अज्यूम करता हूं क्योंकि वो गिवन नहीं है तो मैं उसको अज्यूम करता हूं 9 into x। ये 9 क्यों लिया, क्योंकि मैं उसका रेशियो मुझे गिवन है, मैं उसको देख के इसको 9x रख रहा हूं ताकि सेकंड पर्सन की इनकम के साथ उसका रेशियो मैं 9:7 बना सकूं। बिल्कुल इसी तरीके से इनकम ऑफ सेकंड पर्सन भी आप अज्यूम करेंगे, वो क्या लेना है आपको 7x। x कोई एक वेरिएबल है जिसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ और 7 के साथ तो रेस्पेक्टिव पर्सन की आपके पास इनकम आ जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई होता है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की इनकम का अगर मैं रेशियो लेता हूं तो वो 9x डिवाइड बाई 7x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 9/7 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से एक्सपेंडिचर के लिए भी मुझे काम करना है। अज्यूम एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर आपको अज्यूम करना है। कितना करेंगे आप, अब की बार x नहीं ले सकते आप उसके साथ तो आपको दूसरा वेरिएबल y लेना पड़ेगा और आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए लिखिए 4y। और बिल्कुल इसी तरीके से एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन आप क्या लेंगे, जी हाँ 3y आप लेंगे। तो आप देखिए कि इन दोनों के साथ आपने सेकंड वाली लाइन को भी ट्रू कर दिया कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड के एक्सपेंडिचर का आप अगर रेशियो निकालेंगे तो 4y डिवाइड बाई 3y दैट मींस y से y कैंसिल 4:3 आ जाएगा। ये अभी तक हमारा अज्यूम करने वाला वेरिएबल लेने वाला काम हो गया। मैंने 2 ही वेरिएबल यानी कि x और y के अंदर 4 जो मेरे पास अननोन चीजें थी उनको अकोमोडेट कर लिया इस तरीके से। अगली चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मुझे लीनियर इक्वेशन बना के देगी वो एक ही लाइन है। एक ही लाइन के अंदर 2 स्टेटमेंट छुपे हुए हैं। ईच ऑफ देम सेव ₹2000 यानी कि दोनों के दोनों 2000 रुपए सेव करते हैं। तो सेविंग बच्चों क्या होती है, सेविंग इज अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर यानी आपने जितना कमाया उसमें से जितना खर्च कर दिया उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बच जाता है उसी को सेविंग कहते हैं। तो वही काम करना है, दोनों के लिए सेविंग 2000 बनानी है। तो देखिए मैं पहले के लिए सेविंग बनाता हूं। पहले की इनकम कितनी है 9x। चलिए मैं इक्वेशन लिखता हूं 9x, उसमें से एक्सपेंडिचर को माइनस करना है तो पहले के लिए एक्सपेंडिचर है 4y, एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूंगा तो सेविंग आ जाएगा और क्वेश्चन है मुझे बोला है सेविंग है 2000 रुपीज। ये मेरे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बन गई। अगली लीनियर इक्वेशन बनानी है तो अगले पर्सन के लिए आप सेविंग को काउंट कर लीजिए। कैसे सेविंग को काउंट करना है, जो पर्सन की इनकम है सेकंड पर्सन के इनकम उसमें से सेकंड पर्सन का एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और यही उसकी सेविंग है जो कि क्वेश्चन है 2000 दी है। तो क्वेश्चन ने एक स्टेटमेंट दिया और एक स्टेटमेंट से 2 इक्वेशन हमने बना ली। वो स्टेटमेंट क्या था, वो स्टेटमेंट ये था ईच ऑफ देम सेव ₹2000। तो ये मैंने 2 लीनियर इक्वेशन बना ली। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। आप इसे किसी भी मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से, ग्राफिकली से, लेकिन हम एलिमिनेशन सीख रहे हैं तो हम एलिमिनेशन से करने की ट्राई करते हैं। क्या करना था, एलिमिनेशन का फंडा मैंने आपको सिखाया था, किसी एक वेरिएबल को टारगेट कर लीजिए, इधर x और इधर y। आप चाहेंगे कि उसे एलिमिनेट करना है तो क्या करना है, चलिए मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में क्या करवाया था, x को एलिमिनेट करके बताया था। अब मैं यहाँ पे y को करके देखता हूँ। तो क्या करना है आपको, y का जो कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है -3
तो आप -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे -3 को। और इसी तरीके से जो फर्स्ट इक्वेशन में y का वेरिएबल है यानी कि -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी सेकंड इक्वेशन में, तो आपकी इक्वेशन नई इक्वेशन बन जाएगी। देखिए -27x -4 -3 इज +12 y इज इक्वल्स टू, अगर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -6000। अब बिल्कुल इसी तरीके से यहां पे बन जाएगा -28x +12y इज इक्वल्स टू -8000। अब आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए किसी भी ऑर्डर में, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होता है माइनस हो जाएगा, और इस तरीके से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका y एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखा आपने, जिसको आपने टारगेट किया वो आपका एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास 28x -27x x इज इक्वल्स टू 8000 -6000 2000। तो x की वैल्यू आपके पास 2000 आ गई है। अगर आप इस x की वैल्यू को उठा के ओरिजिनल किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे, इधर 1 और इधर 2, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगा। देखिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में डालता हूं, तो 9 into 2000 इज 18000 -4y इज इक्वल्स टू 2000। तो मैं 4y को उधर लेके जा रहा हूं, 2000 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहा हूं, तो 18000 - 2000 वुड बी 16000 इज इक्वल्स टू 4y। दैट मींस y इज इक्वल्स टू 4000। तो x की वैल्यू मेरे पास 2000 आई, y की वैल्यू 4000 आई। क्वेश्चन ने मुझे x और y नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने मुझे पूछा है देयर मंथली इनकम। तो दोनों की मंथली इनकम आपको निकालनी है। मंथली इनकम अगर आपको भूली गई तो आपको पता है, फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम है 9x। फर्स्ट पर्सन के लिए मैं अगर इनकम लिखता हूं तो वो है 9x, यानी कि आपको 9 into x की वैल्यू आपने निकाली है 2000, तो ये आ जाएगा आपके पास 18000 फर्स्ट पर्सन के इनकम मंथली। और इसी तरीके से सेकंड पर्सन की इनकम पूछेगा। सेकंड पर्सन की इनकम आपके पास है 7x, यानी कि 7 into 2000। तो क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इनकम पूछा है, वो अगर एक्सपेंडिचर पूछना चाहे तो वो भी पूछ सकता है। एक्सपेंडिचर अगर आपको निकालना है तो एक्सपेंडिचर अभी अभी आपने करा है कि फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर है 4y, 4 into y का वैल्यू 4000 दैट इज 16000। और इसी तरीके से सेकंड पर्सन का है 3y, यानी कि 3 into 4000 दैट इज 12000। आप देख सकते हैं कि अगर आप दोनों पर्सन के इनकम को और एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट पर्सन के लिए इनकम 18000, एक्सपेंडिचर 16000, तो रिमेनिंग इज 2000 दैट इज हिज सेविंग। इसी तरीके से सेकंड पर्सन की इनकम 14000 और एक्सपेंडिचर 12000, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2000 रुपीज सेविंग। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया। कुछ और एग्जांपल करते हैं बच्चों एलिमिनेशन मेथड को सीखने के लिए। तो बच्चों एग्जांपल, अगला एग्जांपल नंबर 12, इसमें आपको दो इक्वेशन दी गई है और बोला एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को टारगेट करके एलिमिनेट करना है। मान लीजिए कि मैं आपके x को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो सेकंड इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट इक्वेशन को। तो मैं अपने पहले एक लाइन लिख देता हूं, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 4 and इक्वेशन 2 by इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 में जो x का कोएफिशिएंट है, तो 1 में x का कोएफिशिएंट है 2, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखेंगे जब फर्स्ट इक्वेशन में आप करेंगे मल्टीप्लाई 4 का, तो इक्वेशन बन जाएगी कुछ ऐसी, 3y = 8, 4 का मल्टीप्लाई, और सेकंड इक्वेशन में आपको करना है मल्टीप्लाई 2 का, 4x + 6y = 7। अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन को अंदर आप परफॉर्म करते हैं तो बनेगा 8x + 12y = 32। इसी तरीके से जो अगला इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 8x + 12y = 14। ये आपके दो इक्वेशन है, आप इन्हें चाहें तो अलग अलग नाम दे सकते हैं, थर्ड एंड फोर्थ। अगले स्टेप में आपको लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे 8x + 12y = 32, ये आपका थर्ड था, और 8x + 12y = 14, ये आपका फोर्थ था। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का साइन, तो 8x एलिमिनेट हो गया,
12y भी एलिमिनेट हो गया, तो इक्वेशन जो बची वो थी 0 इक्वल्स टू 32 माइनस 14, दैट मीन्स ये कह रहा है कि 32 इज इक्वल्स टू 14, विच इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। दैट मीन्स जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे फॉल्स आ गया। अगर बच्चों सॉल्व करते करते कहीं कंडीशन आ जाती है ऐसे ही 32 इक्वल्स टू 32, दैट मीन्स हम कहते हैं कि x और y की किसी भी वैल्यू के लिए ये कंडीशन ट्रू है, दैट मीन्स उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे ये नॉट ट्रू है, इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगला एग्जाम्पल करते हैं, कुछ और बातें सीखते हैं। तो बच्चों बुक का अगला एग्जाम्पल नंबर 13, वो आपको कहता है कि सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ये बिल्कुल ऐसी इसी तरीके से मैं रफ में आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई भी 2 डिजिट नंबर है, मान लीजिए कि 2 and 3 है, 2 and 3 है 23, और इसको सम करना है इसके रिवर्स के साथ। रिवर्स यानी कि डिजिट्स को उल्टा पुल्टा कर देना है, 3 2। इसका जो सम आएगा वो आपके पास 55 आएगा। ऐसा उसने बोला है कि उसका सम 66 आएगा। ऐसे एक डिजिट है, एक नंबर है, उसके डिजिट को उल्टा करके जब उसके साथ एडिशन कर देते हैं तो उसका आंसर 66 आता है। एग्जांपल के लिए मैंने आपको क्वेश्चन को इस तरीके से बताया, आंसर 23 नहीं है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगली कंडीशन दे रहा है, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी कि जो डिजिट है उनके बीच का डिफरेंस जो है 2 है। यहाँ पे देखेंगे तो 1 है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि डिजिट के बीच का डिफरेंस 2 है, तो फाइंड द नंबर बताइए वो क्या है और हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, यानी कि एक से ज्यादा ऐसे नंबर है क्या जिनके लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये आपको पता करना है। एक चीज आपको बेसिक सी चीज सिखाना चाहूंगा जो क्लास 2nd, 3rd, 4th में आपने सीखी होगी शायद, कि कोई नंबर होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 352, ये बनता कैसा है एग्जैक्टली? तो आपने बचपन में सीखा है कि इसका एक यूनिट प्लेस होता है, टेंस प्लेस होता है और हंड्रेड्स प्लेस होता है। अगर और भी आगे बढ़ रहा है तो फिर 1000 प्लेस भी होता है, 10,000 प्लेस भी होता है। तो जो 100 प्लेस पे नंबर है उसकी फेस वैल्यू यानी कि इसकी जो वैल्यू आपको दिख रही है इसको मल्टीप्लाई करना होता है जिस प्लेस पे वो है उसकी प्लेस वैल्यू से। तो प्लेस वैल्यू है 100, क्योंकि 100 प्लेस पे है, इसको इसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और आपके पास नंबर आता है 300। फिर आगे बढ़ते हैं, जो टेंस प्लेस पे है उसकी फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 10 से तो बनेगा 50, और जो यूनिट प्लेस पे है उसको मल्टीप्लाई करना है 1 से तो बनेगा 2। तो इस तरीके से आपके पास 3 चीजें आ जाएगी और तीनों को जब आप एक साथ ऐड करेंगे तो आपके पास वही नंबर आएगा। तो ये कंसेप्ट आपने अपनी प्राइमरी मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि कोई भी नंबर बनता कैसे है, कि उसकी फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है प्लेस की वैल्यू से। अगर वो 100 प्लेस पे तो 100 से, 10th प्लेस पे तो 10 से, यूनिट प्लेस पे तो यूनिट से। यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट के नंबर है, यानी कि हमारे पास नंबर कुछ ऐसे x और y टाइप के होंगे, उसमें से एक यूनिट प्लेस पे होगा और एक 10th प्लेस पे होगा। तो वो नंबर बनेगा कैसे बच्चों? xy इज नॉट नंबर, ऐसे नहीं बनता नंबर। जो 10th प्लेस पे है तो हमें पहले अज्यूम करना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू है वो है y। और इसी तरीके से अज्यूम कर लेते हैं कि जो 10th प्लेस है, क्योंकि 2 डिजिट का ही है तो सिर्फ 10th प्लेस ही होगा, तो उसके वैल्यू है x। तो अब नंबर कैसे बनेगा बच्चों? नंबर बनेगा x प्लस 10y, ये हमारे पास नंबर बनेगा। लेकिन इस नंबर का क्या करना है बच्चों? इस नंबर को इसके रिवर्स के साथ जब ऐड करना है। अब ये नंबर तो हमारा तब हुआ जब यूनिट प्लेस पे y था और 10th प्लेस पे x था। अगर हम इसका रिवर्स कर देते हैं, अगर रिवर्स कर देंगे तो बच्चों इन रिवर्स में आप देखेंगे कि जो प्लेसेस है उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अब यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा? यूनिट प्लेस हो जाएगा जो पहले 10th प्लेस था यानी कि x, और अब 10th प्लेस क्या हो जाएगा? 10th प्लेस हो जाएगा जो पहले यूनिट प्लेस था यानी कि y। अब इस नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप देखेंगे कि जो 10th प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करनी है, यूनिट प्लेस वाले को एज इट इज रखना है, तो ये हो जाएगा y प्लस 10x। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया बच्चों, यहाँ पे होगा 10x प्लस y, क्योंकि 10th प्लेस पे x था तो यहाँ पे 10x प्लस यूनिट प्लेस पे y था, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास जो 10th प्लेस पे है उसका 10y प्लस x। ये इस तरीके से ये दोनों नंबर बनेंगे, यानी कि ये वाला नंबर इस नंबर का रिवर्स होगा। कंडीशन आपको दी गई है कि जब इन दोनों नंबर को सम करेंगे यानी कि ऐड करेंगे,
तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 10x प्लस वाई और सेकंड नंबर है हमारे पास 10y प्लस x। इन दोनों को ऐड किया तो वो 66 बनता है। ये फर्स्ट कंडीशन थी। आप देख रहे हो फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बनने वाली है। 10x इंटू x इज इक्वल टू 11x प्लस 10y प्लस y इज इक्वल टू 11y इज इक्वल टू 66। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन अब जाके बनी। चलिए अगली कंडीशन क्या दे रहा है, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी कि डिजिट जो है आपस में उनका डिफरेंस क्या है, 2 है। अगर मैं मानता हूं पहली कंडीशन में तो देखूंगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, यही तो डिफरेंस बोला है। पर बच्चों आपको ये नहीं पता कि x बड़ा है या y बड़ा है। ये अलग बात है कि 10 प्लेस पे है x और यूनिट प्लेस पे है y, पर आप कुछ भी तो रख सकते हैं 10 प्लेस पे। जैसे कि आप देखिए कि 2 जो है वो 10 प्लेस पे, ऐसा तो कहीं भी नहीं है कि जो 10 प्लेस पे होगा उसका फेस वैल्यू बड़ा होगा। 23 भी सही है, 32 भी सही है, तो कोई भी वैल्यू बड़ी हो सकती है। तो मुझे दोनों केस अज्यूम करने पड़ेंगे, एक केस जिसमें x बड़ा था, दूसरा केस जिसमें y बड़ा था। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को सेपरेटली हैंडल करूंगा। पहले मैं अपनी दो लीनियर वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस को लिख लेता हूं। सबसे पहले जो मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन आई है उनको लिख लेता हूं, फिर उनको सॉल्व करूंगा। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। और मान लीजिए कि मैं पहले इसको ले लेता हूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। पहले मैं इसको ले लेता हूं, दूसरी वाली में y माइनस एक्स वाला केस बना दूंगा। दूसरा केस बना दूंगा y माइनस एक्स इक्वल टू 2 वाला। ठीक है बच्चों, अब आपको इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। तो क्या करिए, आपको x को रिप्लेस करना, एलिमिनेट करना बहुत आसान है, क्योंकि आप सिर्फ सेकंड इक्वेशन में आपको 11 की मल्टीप्लाई करनी है। तो आप लाइन लिख देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। तो कोएफिशिएंट कितना है, 11 है। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन 11 प्लस 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 66, ये एज इट इज बड़ी है। सेकंड इक्वेशन आ जाएगी 11x माइनस 11y इक्वल्स टू 22। अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। 11 प्लस 11 इज 22y प्लस का, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 66 माइनस 22 इज 44। इंप्लाइज y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 44 डिवाइड बाई 22 दैट इज 2। अब इस y की वैल्यू को किन्हीं भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर सेकंड में पुट करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। तो x माइनस वाई विच इज 2 इज इक्वल्स टू 2, दैट मींस x इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, यानी कि नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, आपने अज्यूम किया था कि आपका नंबर था 10x प्लस वाई, यानी कि 10 इंटू एक्स की वैल्यू 4 प्लस y की वैल्यू 2, दैट मींस नंबर आ जाएगा 40 प्लस 2 42। बच्चों 42 और उसके रिवर्स को अगर आप ऐड करेंगे, 42 प्लस उसका रिवर्स 24, तो आप देख रहे हैं आंसर आपके पास 66 आ रहा है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये मेरा फर्स्ट केस था, जब मैंने जो डिफरेंस था उसको x माइनस वाई समझा, यानी कि x को बड़ा माना, तभी तो आपके पास 42 आया। अगला केस जब आपके पास y बड़ा हो, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, ये आप अगर करेंगे और ओरिजिनल इक्वेशन आपकी वही है 11x प्लस 11y। आप देखिए, अगर आप 11y को एलिमिनेट करना चाहे तो सेकेंड इक्वेशन को आप सिर्फ 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपकी ओरिजिनल इक्वेशन तो एज इट इज है, फर्स्ट इक्वेशन 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 66। सेकेंड इक्वेशन को आपने 11 से मल्टीप्लाई किया तो बनेगा, अगर मैं x को x के नीचे लिखूं तो माइनस 11x, क्योंकि पूरी इक्वेशन को आप 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 11y इज इक्वल्स टू 22। यहां से आप देखेंगे कि आपका जो y है वो एलिमिनेट हो गया। 11x बना 22x इज इक्वल्स टू 44। अब की बार x इक्वल्स टू 44 डिवाइड बाई 22, दैट मींस x की वैल्यू अब की बार 2 आ गई, और x की वैल्यू को अगर आप 2 पर पुट कर देंगे तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 2, दैट मींस y इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, अगर आप इसको करेंगे 10x प्लस y, यानी कि अगर आप नंबर निकालने की ट्राई करेंगे तो 10 इंटू 2 प्लस 4 इट विल बिकम 20 प्लस 4 24। तो अब की बार आप देखिए 24 प्लस इसका रिवर्स 42, तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दोनों का सम 66 आ जाता है। तो इस तरीके से हमने सारे एग्जांपल कर लिए बच्चों। अगले सेशन में आपके साथ मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। अंटिल देन, क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।